हेलो स्टूडेंट, हिंदी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम प्रथम इकाई फर्स्ट के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त का परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि हिंदी जगत में मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को हुआ। इनके पिता श्री रामचरण गुप्त और माता श्रीमती काशीबाई वैष्णव भक्त थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में हुई और माध्यमिक शिक्षा झांसी में हुई। भारतीय संस्कृति एवं वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। अवस्था से ही छुटपुट काव्य रचना की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु एवं प्रेरक भी कहे जाते हैं। इनकी प्रेरणा के माध्यम से इन्होंने काव्य रचना को और अच्छा बनाया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर है, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। गुप्त जी का दर्शन गांधी दर्शन है। वर्ष 1941 में इन्होंने जेल यात्रा की। 12 दिसंबर 1964 को इनका देहांत हो गया। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। इन्होंने 2 प्रकार की रचनाएं की, मौलिक रचना और अनुदित रचना। मौलिक रचनाएं के अंतर्गत साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। साकेत खड़ी बोली में राम काव्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। भारत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी मातृभूमि के प्रेम से ओतप्रोत है। स्वतंत्रता के दीवानों के लिए यह आधुनिक गीता कही जाती है। देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं को बताती है। इसी रचना के कारण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में जाना गया। यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया। इसमें प्रकृति और परमात्मा के एकाकार में डुबो देने वाली कविता है। इसी तरह द्वापर और भारत भारतीय महत्वपूर्ण रचना है। विष्णुप्रिया साकेत की उर्मिला की तरह कठिन तपस्या को उजागर करती है।
भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति परंपरा जो राष्ट्र के उत्कर्ष और उत्थान के लिए प्रेरित करता है। अनुदित रचनाओं में वीरांगना, मेघनाद वध, व्रत संहार, स्वप्नवास, दत्त, प्लासी का युद्ध, गृहिणी, ब्रंजांगना आदि। इसके अतिरिक्त इनके भाषण, संस्मरण, आलोचना और रेडियो वार्ताएं। साकेत के जो कि इनका महाकाव्य है, मुख्य मुख्य पृष्ठ पर अंकित यह पंक्ति, राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। गुप्त जी ने कैकई और शूर्पणखा के माध्यम से जहाँ नकारात्मक और स्वार्थी प्रवृत्ति उजागर की, वहीं उर्मिला यशोधरा के माध्यम से भारतीय मातृशक्ति के त्याग, समर्पण, उत्सर्ग को विश्व के सामने रखा। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी जो काव्य रचना थी वह खड़ी बोली हिंदी में की। इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष, अलंकार हैं। सभी रसों को काव्य में देखा गया है और इनकी रचना छंदबद्ध है। गीत शैली में रचना की। सम्मान और पुरस्कार, महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनकी याद में जयंती मनाई जाती है 3 अगस्त को, जो कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। वर्ष 1935 में साकेत महाकाव्य के लिए हिंदुस्तान अकादमी द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार मिला। वर्ष 1937 साकेत के लिए ही हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगल प्रसाद पुरस्कार दिया गया। 1946 में काशी नागरिक प्रचार सभा ने हीरक जयंती आयोजित की और 10,000 रुपये की राशि भेंट की। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा आपको डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। 1953 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया। 1954 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। यह 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र के प्रति गौरवमय अतीत और भारतीय नारी के आदर्श के चरित्र का प्रतिपादन किया।
साकेत के राम इसी ओर संकेत करते हैं। इनका संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो आज हमने आपको मैथिली शरण गुप्त का परिचय के बारे में चर्चा की। जो इसमें रेड लाइन से लाइन बनाई गई है वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखें, समझें और याद करें। इस वीडियो को आप सभी सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। धन्यवाद।